वक्रतुंड महाकाय शूरकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो भगवान गणेश की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवताओं की जय हो। प्रिय भक्तों, आज बुधवार के दिन हम सब सुनेंगे भगवान गणेश जी की श्री संकट नाशक गणेश स्तोत्र पाठ, गणेश चालीसा पाठ और बुधवार की संपूर्ण व्रत कथा। तो आइए भक्तों, शुरुआत करते हैं। लीजिए, श्री गणेश जी को समर्पित संकट नाशक गणेश स्तोत्र पाठ के नियमित पाठ से बड़े संकट और कष्ट भी दूर हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम सब सुनेंगे नारद पुराण में वर्णित श्री संकट नाशक गणेश स्तोत्र पाठ, भगवान गणेश जी के हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है, जब एक बार नारद मुनि घनघोर संकट में फंस गए थे, तब भगवान शिव के निर्देशा अनुसार महिष नारद जी ने संकट नाशक गणेश स्तोत्र की थी। तत्पश्चात श्री गणेश जी ने उन्हें समस्त संकटों को हर लिया था। प्रिय भक्तों, अगर आपके जीवन के कष्ट, संकट, दुख दूर नहीं हो रहे हैं, तो भगवान गणेश जी को समर्पित संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। नारद जी बोले, हे पार्वती नंदन देव देव श्री गणेश जी को सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए अपने आयु, कामना और अर्थ की सिद्धि के लिए उन भक्ति निवास का नित्य प्रति स्मरण करें, जिनका पहला नाम वक्रतुंड अर्थात टेढ़ी सूंड वाले, दूसरा एक दंत अर्थात एक दांत वाले, तीसरा कृष्ण पदाक्ष अर्थात काली और भूरी नेत्र वाले, चौथा गजवक्त अर्थात हाथी के समान मुख वाले, पांचवा लंबोदर अर्थात बड़े उदर वाले, छठा विकट अर्थात विकराल, सातवां विग्रजितेन्द्र अर्थात बिंदों का नाश करने वाले राजधिकार, आठवां ध्रुव वर्ण अर्थात दूसर वर्ण वाले, नमा भालचंद्र अर्थात जिनके ललाट पर चंद्रमा शोभायान है, दसवां विनायक, 11वां गणपति और 12वां गजानन है। इन 12 नामों का जो भी पुरुष तीनों संध्याओं अर्थात प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल में जो मनुष्य पाठ करता है, जो भक्त जन पाठ करते हैं, हे प्रभु, उसे किसी प्रकार के बिंद का भय नहीं रहता। इस प्रकार का स्मरण सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाला होता है। इससे विद्या की अभिलाषा रखने वाले को विद्या और धन की अभिलाषा रखने वाले को धन और पुत्र की इच्छा रखने वाले को पुत्र तथा मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मोक्ष गति की प्राप्ति हो जाती है। जो इस गणपति स्तोत्र का जप करता है, उसे 6 माह के अंदर इच्छित फल प्राप्त हो जाता है। 1 वर्ष के भीतर पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। जो पुरुष इसे लिखकर 8 ब्राह्मणों को समर्पण करता है, भगवान गणेश जी की कृपा से उसे सब प्रकार की विद्या प्राप्त हो जाती है। गणेश पुराण नारद पुराण में वर्णित श्री संकट नाशक स्तोत्र के महिष नारद ने इसे मिलने वाले लाभों के बारे में बतलाया है। ये स्तोत्र के नियमित पाठ से विद्यार्थी को विद्या और विभूतियों का ज्ञान, धन संपदा की इच्छा रखने वाले को धन, संतान की इच्छा रखने वाले को संतान और मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी कोई भी मनोकामना और सिद्धि नहीं है जिसे संकट नाशक गणेश स्तोत्र के पाठ से नहीं पाया जा सकता है। प्रिय भक्तों, ये तो थी संपूर्ण संकट नाशक गणेश स्तोत्र पाठ। अब हम सब सुनते हैं बुधवार की संपूर्ण व्रत कथा। प्रिय भक्तों, बुद्ध को बुद्धि का कारण माना गया है, जो कि एक महत्वपूर्ण ग्रह है, और अगर किसी की कुंडली में बुध खराब हो तो उसके जीवन में कभी भी
तरक्की नहीं होती है, साथ ही उसे कभी भी कामयाबी नहीं मिलती है। बुधवार के दिन व्यापार और बहन बेटी को कारक भी माना जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी का दिन होता है, जो कि बुद्धि के देवता माने जाते हैं, जो अपने भक्तों के बिंद बाधाओं को हरण कर लेते हैं। इसीलिए उन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। अगर कोई इनका सच्चे मन से पूजन करे तो उनको जीवन में धन और सुख समृद्धि की कभी भी हानि नहीं होती है। भगवान गणेश जी जिन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है, उनकी पूजन अर्चन करने से जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। इस दिन व्रत रखने का भी विधान है। अगर कोई दिन सच्चे मन से भगवान गणेश जी की आराधना करता है तो इसके जीवन में धन और सुख समृद्धि की कमी नहीं रहती है। बुधवार के दिन सुबह उठकर स्नान आदि से निर्भीत होकर सबसे पहले भगवान की प्रतिमा के आगे बैठें और भगवान गणेश जी की पूजा करने से पहले गणेश जी के सामने संकल्प लें, क्योंकि संकल्प किसी भी पूजा की शुरू करने से पहले लेना चाहिए। सबसे पहले चौकी लगाकर लाल कपड़ा बिछाएं, भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें, कुमकुम अक्षत घी और अगरबत्ती भगवान गणेश जी का पूजन करें। इसके बाद ओम गम गणपतये नमः भगवान गणेश जी की जय मंत्र जाप करें। और बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग न करें। भगवान गणेश जी की पूजा में टूटे और गीले चावल का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको भगवान गणेश जी को क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। पौराणिक ग्रंथों में बुधवार के दिन कथा का कुछ इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है, एक साहूकार का नया नया विवाह हुआ था। उसकी पत्नी मायके गई हुई थी और नया नया विवाह था, इसीलिए नई उमंग थी। साहूकार का परिवार भी कुछ खास बड़ा नहीं था। जो रिश्तेदार थे उनके घर बहुत दूर थे। अब साहूकार को अकेलापन खाए जा रहा था, उसे रह ना सका और साहूकार जा पहुंचा अपने ससुराल। और साहूकार की बड़ी आवभगत हुई, लेकिन ससुराल में तो अपनी पत्नी से खुलकर बात करना दूर, सूरत देखना तक मुश्किल हो गया था। अगले ही दिन साहूकार ने कह दिया कि विदाई की तैयारी कर लीजिए, हमें निकलना है। अब संयोगवश बुधवार का दिन था। ससुर समझाने लगे, और बेटा आज बुधवार है, इस दिन बेटी की विवाह विदाई नहीं की जाती है। बेटी की विदाई किसी भी कार्य शुभ कार्य नहीं होता है, इसीलिए यात्रा करना बुधवार के दिन शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन साहूकार नहीं माने और सब बातों को न मानकर हमें जाने का आशीर्वाद दीजिए। अब दामाद आगे ससुर की कही हुई बात नहीं मानी और मसुहर करके तैयारी करनी पड़ी। बेटी की विदाई कर दी और चलते समय वह साहूकार की पत्नी को प्यास लगी। तभी साहूकार जैसे पानी लेने के लिए गया तो वापस आते ही उसने देखा और हैरान हो गया कि अपने ही हमशक्ल को गाड़ी में पत्नी के बगल में बैठा देखकर उसकी पत्नी भी एक शकल के दो दो व्यक्तियों को देखकर परेशान हो गई। और उसका असली पति कौन है, ये साहूकार की पत्नी के पास बैठा पूछने लगा, तुम कौन हो? वह पलट कर जवाब देता है, भैया मैं तो फलानगर का साहूकार है और फलानगर से अपनी पत्नी को लेकर आ रहा हूँ। तुम बताओ कौन हो जो मेरा बेस घर रखकर अब कबाड़ में हड्डी क्यों बनने के लिए हमें धमका रहे हो? बहसबाजी करते करते दोनों में झगड़ा बढ़ गया और झगड़े को देखते हुए राज्य के सिपाही भी वहां आ पहुंचे। अब साहूकार को
पकड़ लिया। अब सिपाही भी चक्कर खाने लगे। दोनों की शक्ल तो एक समान थी। उन्होंने साहूकार की पत्नी से पूछा कि तुम्हारा असली पति कौन है? वह बेचारी क्या जवाब देती। तब साहूकार ने हाथ जोड़ लिए और भगवान से विनती करके कहने लगे, हे भगवान जी, ये आपकी क्या माया है? तब आकाशवाणी हुई, ये मूर्ख, कुछ देर पहले तूने अपने सास ससुर की आज्ञा न मानकर भगवान बुद्ध का अपमान किया है और बुधवार के दिन तुम अपनी पत्नी को लेकर चल पड़े हो, जबकि तुमको इस दिन गमन नहीं करना चाहिए। ये स्वयं बुद्ध देव हैं जो सबको सबक सिखाने के लिए तुम्हारे वेश में आए हैं। तब साहूकार ने कान पकड़कर माफी मांगी और आगे से कभी ऐसा नहीं होगा वचन दिया और बुधवार को नियम पूर्वक पालन करने का संकल्प लिया। तब जाकर साहूकार के रूप में प्रकट हुए बुद्ध देव अंतर ध्यान हो गए। अब साहूकार की पत्नी को लेकर घर आया और इस घटना के पश्चात साहूकार और उसकी पत्नी दोनों नियमित रूप से बुधवार का पालन करने लगे। प्रिय भक्तों, जो भी व्यक्ति इस कथा को कहता है अथवा सुनता है या पढ़ता है, उसे बुधवार के दिन यात्रा करने से किसी तरह का दोष नहीं लगता और समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। बुध ग्रह की शांति और सर्व सुख की इच्छुक स्त्री पुरुष बुधवार के दिन व्रत कर सके। ज्ञान, बुद्धि, कार्य, व्यापार आदि में उन्नति के लिए बुधवार का व्रत बेहद शुभ और फलदायी माना जाता है। बुधवार के दिन बुद्धि के देवता के साथ साथ भगवान गणेश जी की पूजन करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बिंद विनाशक गणेश जी को लाल रंग के फूल बहुत प्रिय है। ऐसे में उनको लाल रंग के फूल चढ़ाएं। उनकी पूजा में आपको गुड़हल लाल पुष्प अर्पित करें, फल अर्पित करें और इसके अलावा उनको गेंदे के फूल भी अर्पित किए जाते हैं। प्रिय भक्तों, ये तो थी संपूर्ण बुधवार की कथा। अब हम सब सुनते हैं भगवान गणेश चालीसा पाठ से। जय गणपति गणसूदन करवर वदन कृपाल, बिंद हरण मंगल कर, जय 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 गिरिजा लाल। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। जय गजवदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विदाता। बक्र तुंड सुचि सुंद सुहावन, तिलक त्रिपुर बाल मन भावत। राजत मणि मुकुटन और माला, स्वर्ण मुकुट सिर नयन विशाला। पुस्तक पढ़ी कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीताम्बर तन साजित, चरण पादुका मन मन राजित। धनी शिव शरानन भ्राता, गौरी ललन विष विख्याता। रिद्धि सिद्धि तव चमर सुधारे, मूषक वाहन सोअ द्वारे। कौ जन्मों शुभ कथा तुम्हारी, अति सुच पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्रेत तप कीनो भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनूपा, तब पहुँचे तुम धर द्विज रूपा। अतिथ जान के गौरी सुखारी, वो भी सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न है तुम वर दीना, मात पुत्र तप कीना। मिलई पुत्र तोय बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारणिये काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजत प्रथम रूप भगवाना। अस कई अंतर ध्यान रूप है, पालना पर बालक स्वरूप है। बन सुसूदन वही तुम ठाना, लख मुख नहीं गौरी समाना। सकल मंगल सुमंगल गावई, नवते सुमन सुमन वर्षावई। शंभु उमा बहुदान लुटावई, सुर मुनि जन सुत देखने आवई। लखियति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए सन राजा। निज अवगुण गुण सन मन माही, बालक देखत चाहत नाही। गिरजा कछ मन भेद बढ़ायो, शोभो न संतोष पाए। कहने लगे सन मन सकुचाई, का करियो शिष मोई दिखाई। नहीं विश्वास उमा और भयो, संसो बालक देखन कयो। पंडित शरण दृढ़ घोड़ प्रकाशा, बालक सिर उड़ गयो आकाशा। गिरजा गिरी विकल है धरनी, सो दुख दशा गयो नहीं बरनी।
हाहाकार मचो कैलासा, सनकी नौलख सुत को नासा। तुरंत गरुड़ चढ़ विष्णु सिधाए, काट चक सो गज सिर लाए। बालक के दृढ़ रूप धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तब कीने, प्रथम पूज बुद्ध बर दीने। बुद्ध परीक्षा जब शिव कीना, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लेने। चले सरानन भरम बुलाए, रचे बैठ तुम बुद्ध उपाई। चरण मात पित के धर लीने, तिनके साध प्रदक्षिण कीने। धनी गणेश कहीं शिव हुए हर से, नवते सुमन सुमन बहु बरसे। तुम्हारी महिमा बुद्ध बढ़ाई, शेष सहित मुख सके न गाई। मैं मतहीन मलिन दुखारी, करो कौन विध विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, जग प्रियार कर करा दुर्वासा। आप प्रभु दया दीन पर कीजे, अपनी शक्ति भक्ति कछु दीजे। ये गणेश चालीसा पाठ करे धर ध्यान, नित न मंगल ग्रह बसे लय जगत सम्मान। संबंध अपने सहस दस ऋषि पंचमी दिने, पूरन चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश। बोलो भगवान गणेश की जय। प्रिय भक्तों, अब हम सब भगवान गणेश जी की आरती करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चारे भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लटवन का भोग लगे संत करे सेवा। अंधे को आंख देत कोड़िन को काया, बानिन को पुत्र देत निर्धन को माया। शूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। दीनन की लाज रखो शंभु सुत बासी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो भगवान गणेश की जय हो।